नमस्कार, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूँ यूपी न्यूज़ 24 आज की बात में। आज हम बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री और भारतीय राजनीति में अपनी अलग पहचान रखने वाली शख्सियत ममता बनर्जी की। सवाल है, क्या है वो असली कहानी जिसने ममता बनर्जी को जमीन से उठाकर बंगाल के सर्वोच्च पद यानी मुख्यमंत्री पद तक पहुंचाया। ये सफर आसान नहीं था। इसमें संघर्ष है, टकराव है, विद्रोह है और जनता के भरोसे की एक अनोखी कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। ममता बनर्जी का जन्म 1955 में कोलकाता के एक साधारण परिवार में हुआ। उनके पिता बहुत जल्दी गुजर गए और घर की सारी जिम्मेदारियां लगभग किशोर उम्र में उन्हीं के कंधों पर आ गई। लेकिन गरीबी और कठिनाइयों के बीच भी ममता अपनी पढ़ाई और अपने स्वभाव, सीधेपन, जिद और संघर्ष के लिए जानी जाती रही। स्कूली दिनों में पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भाग लेना, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति से जुड़ना, यही वो शुरुआती मंच था जिसने उन्हें राजनीति की पहली सीढ़ी दी। साल 1970 के अंत में ममता बनर्जी ने कांग्रेस ज्वाइन की। उनका असली राजनीतिक उभार तब हुआ जब 1984 लोकसभा चुनाव में उन्होंने सोमनाथ चटर्जी जैसी बड़ी हस्ती को हराकर देश को चौंका दिया। ये एक ऐसी जीत थी जिसने 29 वर्षीय युवा ममता को राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया। कांग्रेस में उन्हें फायर ब्रांड कहा जाने लगा। उनकी शैली, तेज साधारण भाषा, सड़क पर उतरकर आंदोलन, जनता से सीधे संवाद, इन सब ने उन्हें बाकी नेताओं से अलग बना दिया। अब आते हैं असली संघर्ष पर। वो संघर्ष जिसने उन्हें बंगाल की राजनीति का टर्निंग पॉइंट बना दिया। 1990 के दशक और 1990 के दशक में पश्चिम बंगाल पर लेफ्ट फ्रंट, वाम मोर्चा का दबदबा था। लगातार 34 साल तक शासन, ये भारत की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक सरकारों में से एक थी। लेकिन ममता बनर्जी उस दौर में एकमात्र ऐसी नेता थी जो लेफ्ट सरकार की नीतियों के खिलाफ, किसानों के मुद्दों पर, महिलाओं की सुरक्षा और गरीबों के अधिकारों पर निरंतर सड़क पर लड़ती दिखाई देती थी। उनकी छवि बनी वाम मोर्चा की सबसे कड़ी विरोधी। उन्नीस सौ 1990 के मध्य में कांग्रेस कमजोर हो रही थी और लेफ्ट सरकार के खिलाफ मजबूत आंदोलन की जरूरत थी। लेकिन ममता को लगता था कि कांग्रेस पर्याप्त आक्रामक नहीं है। कुछ बड़े विवादों और वैचारिक मतभेदों के बाद 1 जनवरी 1998 उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। ये फैसला बेहद जोखिम भरा था। एक महिला नेता, नई पार्टी और सामने लेफ्ट जैसा मजबूती राजनीतिक किला। लेकिन ममता ने कहा था, टीएमसी जनता की पार्टी है, मेरे घर की नहीं। इस पार्टी की नींव ही संघर्ष पर रखी गई। और अब हम पहुंचते हैं उस भाग पर जिसने ममता को मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ला पहुंचाया। साल 2006 सिंदूर आंदोलन शुरू हुआ, जहां किसानों की जमीन टाटा मोटर्स की फैक्ट्री के लिए अधिग्रहित की जा रही थी। ममता बनर्जी ने किसानों के समर्थन में भूख हड़ताल तक की। इस आंदोलन ने बंगाल ही नहीं, पूरे देश का ध्यान खींचा। इसके बाद 2007 में नंदीग्राम आंदोलन हुआ, जहां भूमि अधिग्रहण के कारण पुलिस और लोगों के बीच हिंसा हुई। इस घटना ने लेफ्ट सरकार की छवि को गहरा धक्का पहुंचाया और ममता बनर्जी लोगों की आवाज़ बनकर उठी। ममता की इन आदतों में भूमिका इतनी लोकप्रिय हुई, ग्रामीण वोट, महिला वोट, किसान और मजदूर, शहरी युवा, सबको लगा कि लेफ्ट का विकल्प केवल ममता बनर्जी है। वर्ष 2011 लेफ्ट फ्रंट की 34 साल पुरानी सत्ता के खिलाफ सबसे बड़ा जनमत तैयार हो चुका था। तृणमूल कांग्रेस और कई छोटे दल एक साथ आए। चुनाव प्रचार के दौरान ममता की रैलियों भीड़ से भरी रहती थी। उनका नारा परिवर्तन यानी बदलाव बंगाल की जनता की आवाज़ बन गया। 16 मई 2011 नतीजे आए और इतिहास बन गया। तृणमूल कांग्रेस ने शानदार जीत दर्ज की। लेफ्ट फ्रंट का 34 साल का शासन समाप्त और ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। अब सवाल, आखिर ममता बनर्जी क्यों सफल हुई? साधारण पृष्ठभूमि, जनता से सीधा जुड़ाव, लोग उन्हें दीदी कहकर पुकारते,
संघर्ष की छवि, सड़क पर उतरकर आंदोलन करने वाली नेता, सिंदूर नंदीग्राम प्रभाव, किसान आंदोलन ने उनकी लोकप्रियता को चरम पर पहुंचा दिया। लेफ्ट के खिलाफ एकमात्र मजबूत विकल्प जनता के बदलाव के सपने की वह मुख्य चेहरा बने। कड़ी मेहनत और सादगी, बिना सुरक्षा, बिना आलीशान जीवन, सीधी सरल छवि ने वोटरों को आकर्षित किया। सीएम बनने के बाद ममता बनर्जी ने महिलाओं के लिए कई योजनाएं, युवाओं के लिए स्कॉलरशिप, स्वास्थ्य और सड़क सुधार, उद्योगों के लिए नई पहल और सबसे महत्वपूर्ण, सरकार को जनता के करीब लाने की कोशिशें, इन सब ने उनकी राजनीति पकड़ और मजबूत की। तो ये थी ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री बनने की असली कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें गरीबी है, संघर्ष है, आंदोलन है और जनता का भरोसा भी। ममता बनर्जी भारतीय राजनीति की उस दुर्लभ श्रेणी की नेता है जो अपने समर्थकों के बीच सिर्फ एक राजनीतिक चेहरा नहीं बल्कि दीदी यानी एक सामाजिक संरक्षक की तरह मानी जाती है। आज भी उनकी राजनीति का मूल मंत्र यही है, लोगों के बीच रहना और उनकी आवाज़ बनना। दोस्तों, ये थी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की कहानी। आप इससे कितना सहमत हैं कमेंट करके आप हमें बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा या बुरा जैसा भी लगा हो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सीधा आप तक पहुँचे। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।